हेलो बच्चों, ओरियन पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 8 का तृतीय पाठ पढ़ाऊंगा, जिसका शीर्षक है संपत्ति। यह एक कहानी है और इस कहानी के कहानीकार हैं स्वेट मार्टन। अब हम लोग कहानी की ओर चलते हैं। संपत्ति। एक बार एक व्यक्ति अरस्तु के पास आया। अरस्तु यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था। लोग उसके पास नाना प्रकार के प्रश्न लेकर आया करते थे। वह सबको उचित सलाह दिया करता था। उसकी पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। अरस्तु पत्नी की झगड़ालू बातें सुनकर परेशान बैठा था। उस व्यक्ति ने अरस्तु के पास आकर कहा, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। अरस्तु बोला, प्रिय भाई, मैं स्वयं निर्धन हूं। तुम किसी धनवान से जाकर यह कहो। मैं मांगने नहीं, आपसे जानने आया हूं कि मैं धनवान कैसे बन सकता हूं। संपत्ति मेरे पास किस प्रकार आ सकती है। अरस्तु कुछ पल मौन रहने के बाद बोला, हाँ, तुम संपत्ति पा सकते हो, धनवान बन सकते हो। हाँ, इस समय तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं, केवल तन पर यही कपड़े हैं। ऐसा करो, तब किसी से 4 आने उधार लेकर फल बेचना शुरू करो। 5 आने होंगे तब 1 पैसा खाना और बाकी सब फिर लगा देना। बाद में उधार के 4 आने भी चुका देना। खाने का यह नियम याद रखना, बराबर व्यापार करना, बढ़ाते जाना। वह व्यक्ति मान गया। उसने अरस्तु की बात पर अमल किया। पहले फुटपाथ पर टोकरी रख फल बेचे। 1 आना मुनाफे में से केवल 1 पैसे से गुजारा करता। 3-4 माह बाद ठेला लगा लिया। वर्ष भर बाद दुकान कर ली। कुछ वर्ष बाद फलों का बड़ा व्यापारी हो गया। जब पैसा हो गया तो और भी व्यवसाय शुरू कर दिए। इस प्रकार वह संपत्तिशाली हो गया। उसकी इच्छा पूरी हो गई। इसी प्रकार एक युवक बहुत भूखा था। वह एक सेठ के पास गया, उससे काम मांगा। सेठ के घर में एक मरा चूहा पड़ा था। बोला, उसे उठाकर ले जा, उसका रोजगार शुरू कर, सेठ बन जा। वह युवक मरा चूहा लेकर चल पड़ा। बात व्यंग में कही गई थी, पर उसको चुभ गई। वह चूहा लेकर बाजार में आया। बाजार में एक सपेरा खेल दिखला रहा था। उसके पास एक बड़ा सा काला नाग था। युवक रुक गया। मदारी ने खेल दिखलाने के बाद उस युवक के हाथ में चूहा देखा तो बोला, मेरा सांप भूखा है, चूहा दे दो, मैं इसे बेचने निकला हूं। मदारी हंसकर बोला, क्या लेगा इसका मोल? तू क्या देगा? 1 पैसा। मदारी ने कहा, ला दे। युवक ने चूहा बेच दिया। 1 पैसा लेकर वह चने की दुकान पर गया। चने खरीदकर एक मंदिर के पास आया। वहां लोग पंछियों को दाना देते थे और सरोवर की मछलियों को चने खिलाते थे। चने उसने 2 पैसे में बेच दिया। फिर वह चना लाता बेचता। इस प्रकार अधपेट रहकर उसने पैसा जोड़ लिया और रोजगार किया। करते करते बड़ा व्यापारी हो गया। तब एक दिन वह सोने का चूहा बनवाकर उस सेठ के पास आया जिसने उसे मरा चूहा दिया था। बोला, आपका मरा चूहा बेचकर मैं सेठ बन गया। आपकी उधार दी हुई चीज मैं ब्याज के साथ देने आया हूं। सेठ खुश हो गया। उसने सोने का चूहा
लेकर रख लिया और उसे खाली न जाने दिया। बोला, आज से तुम यहीं रहोगे। सेठ ने अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। इन लोक कथाओं को पढ़कर आपको आश्चर्य हो सकता है। ये वास्तव में सच्चाइयां हैं। करने वाले चमत्कार कर जाते हैं। हेनरी फोर्ड संसार की सबसे बड़ी मोटर कंपनी का मालिक पहले फुटपाथ पर साइकिल के पंक्चर बनाया करता था। क्या हेनरी फोर्ड की कथा चूहे वाले युवक से मेल नहीं खाती? संसार के प्रत्येक करोड़पति का इतिहास निर्धनता की सीढ़ी से शुरू होती है। एक के बाद एक वह सीढ़ियां चढ़ता गया और अंततः करोड़पति बन गया। उसके पास संपत्ति आ गई। आखिर कैसे और क्यों? यही एक पहेली है जिसको समझना आवश्यक है। जब तक आप इस पहेली को समझ न लेंगे, बात आपके पल्ले न पड़ेगी। आखिर संपत्ति आती किस प्रकार है? आपके पास कुछ नहीं है, उसके बाद भी आप संपत्तिशाली होना चाहते हैं। आप संपत्ति के इच्छुक हैं। संपत्ति ऐसी चीज नहीं है कि आपको रास्ते में पड़ी मिल जाए या किसी पेड़ पर पैदा होती है कि आप गए और तोड़ लाए। संपत्ति का अपना एक सिद्धांत है, उसका एक नियम है। उपर्युक्त दोनों लोक कथाओं में इस नियम का पालन किया गया है। पहली बात कर्म, कठोर परिश्रम, और दूसरी महत्वपूर्ण बात संपत्ति का जमा और खर्च। खर्च की एक सीमा आवश्यक है। रुपए में से केवल एक अंश अर्थात 100वां भाग खर्च और शेष जमा करने पर ही आदमी स्नेह संपत्तिशाली बनता है। खर्च निम्नतम स्तर पर आवश्यक है। पूंजी अधिक से अधिक बनाई जाती है। जब तक ऐसा नहीं होगा, संपत्ति पास नहीं थम सकती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है। पैसा कमाना सरल है, उसे बचाकर रखना और बढ़ाना सरल काम नहीं है। यह एक सच्चाई है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र पैसा बचाना और बढ़ाना है। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं, आप संपत्तिवान नहीं बन सकते हैं। खाना कमाना और अपना दैनिक खर्च चला लेना तो सबको आता है। किसी न किसी प्रकार हर तबके के आदमी का समय कट ही जाता है। सबसे बड़ी बात प्रगति की है। प्रगति वे करते हैं जो अपनी कमाई के खर्चे में कटौती कर उसको मूल पूंजी में मिलाते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी सफलता और संपन्नता का राज छिपा है। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, इस बात को हम सब जानते हैं। इसके बावजूद हम इस पर अमल नहीं करते। जो अमल करते हैं, संपत्ति बाद में उनके चरणों पर लौटने लगती है। वास्तविकता यह है कि एक बूंद का हम कुछ महत्व नहीं समझते। यहीं पर हम मात खा जाते हैं। एक बूंद से ही भंडार की उत्पत्ति है। एक अणु का कितना महत्व है कि वह सारी दुनिया को बर्बाद और तबाह करके रख सकता है। जब हम इसका महत्व जान लेंगे तो उसी दिन समझ लो कि मंजिल मिल गई। हम अपने जीवन में यही तो गलती करते हैं कि छोटी छोटी बातों को कोई भी महत्व नहीं देते, जबकि मनुष्य को प्रत्येक सफलता का रहस्य उन्हीं छोटी छोटी बातों में छिपा रहता है। वास्तविकता यह है कि अपनी बुद्धि के फेर में पड़कर हम बड़ी बड़ी योजनाओं की ओर भागते हैं और हमेशा लंबे चौड़े ख्यालात में डूबते हैं। नतीजा, हम कुछ नहीं कर पाते।
जबकि छोटी छोटी बातों पर अमल करने वाला कहां से कहां पहुंच जाता है। आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।